जम्मू के अंदर 500 पैरा कमांडोज को डिप्लॉय किया हुआ है और जम्मू खित्ते के अंदर जो है वो आतंकवाद बहुत बढ़ते हुए नजर आ रहा है। जहां एक तरफ देश के अंदर लगातार इसके ऊपर चर्चा होना चाहिए था, वहीं दूसरी ओर अंबानी और अडानी की शादी पे चर्चा हो रही है। गोदी मीडिया अंबानी और अडानी की शादी का चर्चा कर रही है, लेकिन इन जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं इनके ऊपर नेशनल टेलीविजन पे डिबेट नहीं हो रही। आखिरकार क्यों नहीं हो रही है, यह सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, आज भी राजौरी के अंदर एक अटैक हुआ जिसमें एक आतंकवादी को मार गिराया और एक सिविलियन इंजर्ड हुआ। हालांकि उस आतंकवादी ने जो है वो एक वहीं आम शहरी के घर के ऊपर जो है वो हमला करने की कोशिश की। अब हमारे पास इतला आई है कि 50 से लेकर 55 यानी कि 50 to 55 जो आतंकवादी स्मॉल ग्रुप्स हैं वो जम्मू रीजन के अंदर हैं जो ऑपरेट हो रहे हैं और लोकल का सपोर्ट लिया जा रहा है। आतंकवादी जो है वो ले रहे हैं। 200 स्पेशल जो आर्मी की गाड़ियां हैं वो डिप्लॉय की गई हैं। 4000 आर्मी के जो जवान हैं उन्हें राजौरी खित्ते पुंछ खित्ते के अंदर डिप्लॉय किया गया है। 500 कमांडोज को जो है वो डिप्लॉय किया गया है। और हालांकि इतना ही नहीं बल्कि इन पारा कमांडोज को इस खित्ते के अंदर इसलिए उतारा गया है ताकि यहां पर कोई भी आतंकवादी एक्टिविटी हो उसकी पल पल की खबर मिलनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर मेरा सबसे बड़ा सवाल देश के उन नेताओं को है जो नेशनलिज्म की सर्टिफिकेट बांटते हैं, जो कभी मुझे भी नेशनलिज्म की सर्टिफिकेट देते हैं तो कभी आपको भी। मैं उनसे सवाल करना चाहूंगा कि क्या इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी नेशनल टेलीविजन के ऊपर। मोदी देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे यह सवाल बनता है, लेकिन उससे बड़ा सवाल देश की मीडिया से बनता है। हालांकि हम खुद भी मीडिया का एक जो है वो हम कह सकते हैं कि पार्ट हैं, लेकिन देश के अंदर अडानी अंबानी की शादी पे चर्चा होगी। आज राधिका मर्चेंट ने क्या पहना है, आज नीरूभाई अंबानी का क्या इतिहास रहा है, आज अनीता अंबानी कौन सी चोली कौन सी साड़ी डालकर आई हैं, लेकिन इस पे कभी चर्चा नहीं होगी कि देश के जवान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं और लगातार आतंकवाद का बढ़ावा हो रहा है। और सरकार दावा कर रही थी कि आतंकवाद का सफाया हो चुका है, चिड़िया भी पर नहीं मार रही है। ये कितने बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं जिन सवालों का जवाब मुझे इस वक्त इन नेताओं से चाहिए। क्या मुझे कोई नेता जवाब दे पाएगा? कोई नहीं दे पाएगा। मैं फिर से कहता हूं, जगह तुम्हारी, टाइम तुम्हारा, मैं डिबेट करने के लिए आऊंगा। ये मैं 3rd टाइम चैलेंज कर रहा हूं, कोई नहीं कर पाएगा। अफसोस की बात यह है कि मीडिया में भी मेरी तरह कोई ऐसे ओपनली बात नहीं करता है इन मुद्दों के ऊपर। यह भी सबसे बड़ी अफसोस की बात है। मैं हमेशा फैक्ट्स के ऊपर, सच्चाई के ऊपर रियलिटी के ऊपर बात करूंगा। मुझे अपने देश से मोहब्बत है, मैं इंतहाई बहुत मोहब्बत करता हूं और मेरे देश का एक एक जवान मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। मेरे देश का एक जवान भी शहीद होगा तो मुझे सरकार से सवाल करना है। अडानी अंबानी की शादी में कितने नेता आए, कितने नेता गए वो आपने देख लिया, लेकिन राहुल गांधी उस शादी में नहीं शामिल था। राहुल गांधी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ मुझे नहीं दिखा, ना मुझे राहुल गांधी उस शादी में दिखा, ना मुझे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ दिखा। बाकी मुझे बीजेपी की सारी टीम वहां पे दिखी, बाकी मुझे इंडिया ब्लॉक के लोग भी दिखे। लेकिन यह समय डिबेट करने का है, यह सही वक्त है हम इस पर चर्चा करें कि देश के अंदर लगातार जो है वो हमारे सेना के जवान शहीद हो रहे हैं और पिछले 1 महीने में कितने आतंकवादी हमले हुए हैं जम्मू खित्ते में, कितने ऑफिसर्स ने, कितने जवानों की शहादत हुई है। उस पर गोदी मीडिया क्यों खामोश है? क्यों नहीं चर्चा हो रही है? क्यों अडानी अंबानी की शादी की चर्चा हो रही है? क्यों नीरूभाई अंबानी का इतिहास पढ़ा जा रहा है? क्यों अनीता अंबानी की चोली कगरे की बात हो रही है? और क्यों राधिका मर्चेंट की जो है वो साड़ी की बात हो रही है? देश के जवानों की बात कौन करेगा? ये बात आपने और मैंने करनी है, ये बात हमारे जैसे नौजवानों ने करनी है। फॉरगेट द पॉलिटिक्स, अगेन फॉरगेट द पॉलिटिक्स। छोड़ दें हिंदू मुसलमान को, साइड रखें आप। देश से हम सब लोग मोहब्बत करते हैं, ये देश हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है। सवाल यह है कि क्या आज हमारे जैसे नेताओं का सवाल, हमारे जैसे नौजवानों का फर्ज नहीं बनता कि हम देश के प्रधानमंत्री से या देश के होम मिनिस्टर से सवाल करें आखिरकार क्यों हालात खराब हो रहे हैं? 5 अगस्त को 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया। बीजेपी ने कहा हमने इसे दफना दिया है, दफनाई हुई चीज को कभी उखाड़ा नहीं जाएगा। और इन्होंने यह भी कहा कि यहां पे हालात ठीक है, चिड़िया भी पर नहीं मार सकती है। अरे पहले तो कश्मीर में मिलिटेंसी थी, अब तो जम्मू में मिलिटेंसी बढ़ चुकी है, अब तो जम्मू रीजन में मिलिटेंसी है, अब तो राजौरी पुंछ के अंदर मिलिटेंसी है, अब तो डोडा किश्तवाड़ के अंदर मिलिटेंसी है।
इतनी मिलिटेंसी तो मुझे पिछले सालों में नहीं दिखी है। मुझे लगता है कि 2017-18 से मुझे भी सोच समझ आई है, और 2017 से लेकर 2024 तक मैंने इस तरीके की आतंकवादी गतिविधि जम्मू खित्ते में नहीं देखी है, जो मैंने स्पेशली जो है वो इस बार ही देखी है। रिस्पॉन्सिबल कौन है दोस्तों? कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा? क्या मैं या आप लेंगे? कौन लेगा? 500 पैरा कमांडोज की टीम को उतारा है और वो अब सर्विलेंस करेंगे। यूएई सर्विलेंस रखा हुआ है, यूईवी सर्विलेंस रखा हुआ है, ड्रोन से कांटेक्ट किया जा रहा है, हर चीज को प्रॉपर चेक किया जा रहा है दोस्त। और इवन इतना ही नहीं, बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देश के इस वक्त बच्चे बच्चे की नजर जो है वो जम्मू कश्मीर के ऊपर है, और यहां पे 4000 जो है वो सेना के जवानों को डिप्लॉय किया गया है, और राजौरी पुंछ के अंदर हालात कशीदा हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज भी एक इनकाउंटर हुआ है। नौजवानों, ये सवाल हमने करना है। भूल जाएं हिंदू मुसलमान में मत तकसीम हो, भूल जाएं ये चीज कि मस्जिद मंदिर हिंदू मुसलमान, हमें इस पे नहीं लड़ना है, हमें सवाल करना है। हमें एक एजुकेटेड यूथ की तरह ये सवाल करना है कि आखिरकार ये सब क्यों हो रहा है। आतंकवाद का सफाया होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आतंकवाद का सफाया जड़ से हो, खत्म हो, आतंकवाद बिल्कुल खत्म होना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा? सरकार तो कहती है कि हमने आतंकवाद खत्म किया है, फिर ये आतंकवादी एक्टिविटीज क्यों हो रही हैं? ये तो सवाल पूछना है। ये गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर अपनी लीगल फॉर्मेलिटीज के हिसाब से ये खबर दे रहा हूं। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। अब मुझे आप बताएं, देश के अंदर हालात कैसे हैं? कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? आप मुझे बताएं दोस्तों। मैं गलत कह रहा हूं तो आप जवाब दें। मुझे कब तक लड़वाओगे हिंदू और मुसलमान के नाम पे? मुझे कब तक लड़वाओगे रोजगार के नाम पे? मुझे कब तक लड़वाओगे मेरी जाति पाति और मेरे धर्म के नाम पे? मुझे कब तक लड़वाओगे मेजॉरिटी और मिनॉरिटी के नाम पर? मुझे कब तक लड़वाओगे SC ST और OBC और जनरल कैटेगरी के नाम पे? अरे सवाल तो यह है कि मेरे देश का एक एक जवान जा रहा है, मुझे उसका दुख है। मेरे देश का एक एक जवान जा रहा है, मुझे उसका सदमा है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बस मैं इतना पूछ रहा हूं, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। क्या मुझे जवाब दे सकते हैं कि क्यों हो रहा है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैं इतनी सी बात कर रहा हूं, मैं इससे बाहर कोई बात नहीं करूंगा। और आज के रोज भी जो है वो राजौरी में इनकाउंटर हुआ, बहुत बड़ा, यानी कि वो इनकाउंटर था जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत अच्छी तरीके से जो है वो खात्मे पे पहुंचाया। अभी ऐसे हालात अगर आगे रहे तो आपको क्या लगता है कौन जिम्मेवार है? एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।